च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम विपर तरुतर ध्यान सुधरई विपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप जग पारि तर करई जाप जग पारि तर करई आप कर मानस पूजा आप कर मानस पूजा तज हरि भजनु काजो नहीं दूजा तज हरि भजनु काजो नहीं दूजा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम कछु काल मराल तनु धरिता के निवास राम धरिता के निवास सादर सुनि रघुपति गुण निहायं कैलास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। देखो जब शंकर भगवान ने कहा ना मैंने तुझे और रामचरितमानस की सारी कथा सुनाई जो मैंने काकभूषण जी के मुख से सुनी थी और काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो माँ भवानी ने यही प्रश्न किया गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी तेही केही है तो काग सन जाए सुनी कथा मुनि निकर विहाई। वो तो अपने आप में महाज्ञानी है भक्तों के शिरोमणि है हरि के वाहन है वो फिर एक कौवे के पास जाकर राम कथा क्यों सुनी अगर सुननी ही थी तो मुनियों के पास जाते यही बात है। तो शंकर भगवान ने कहा तो उसको स्टार्टिंग में ये कहा कि न पहले मैं गया था मैंने वो कथा सुनी तो प्रश्न जो किया उससे राम कथा आगे बढ़ने लग रही है यही बात है बोला ठीक बात। तो शंकर भगवान ने कहा बोला जब यज्ञ में जो दक्ष प्रजापति ने तेरे पिता ने जो यज्ञ किया था वहाँ पर जब मेरा अपमान हुआ था तो तू अत्यंत क्रोधित हो गई थी और तूने योगाग्नि से अपने देह को जला दिया था तब मैं तेरे वियोग में बड़ा दुखी हुआ था। तो चारों तरफ फिरता फिरा तेरे वियोग में और उसके बाद राम कथा सुनी लेकिन कोई स्वभाव में कोई प्रभाव में राम कथा कह रहा था कोई ज्ञान वाली राम कथा कह रहा था लेकिन मैं गया काकभूषण जी के पास जो प्रेम से राम कथा प्रेम वाली सुनी मैंने तब मेरे मन को शांति मिली प्रेम वाली राम कथा सुनी तब मेरे मन को शांति हुई। हाँ ज्ञान मार्ग बहुत अगम है ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका साधन कठिन मन कमुते का करत कष्ट बहु पावई को भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो राम 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 सीता राम 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 सीता
ज्ञान साधने में कठिन, ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है और इसमें मन को टिकाने का कोई आधार भी नहीं है। ओहो मैं वो ज्ञान भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो ज्ञान भी प्राप्त कर लूँ। संसार में तो इतना ज्ञान अब सारा प्राप्त थोड़ी कर सकते हैं भगत जी। बोला मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कोई मुझसे प्रश्न करे तो मैं तुरंत जवाब दे दूँ। अब कितनी नॉलेज इकट्ठी कर सका, एक लिमिट तो है इसके अंदर। उससे क्या है ना, वो परेशान हो जाए, वो यार उस बात का मैंने बेरा खोलना गया, उसने मुझसे प्रश्न किया था और मैं जवाब नहीं दे पाया। और स्वामी राम सुखदास जी के जितने भी अनुयायी है ना, और या उनके जो भी भगत है, सेवक है, जो जैसे मान लो अपने विजयानंद जी महाराज है, शिवबली जी महाराज, आनंद जी महाराज है, वो एक ही बात कहते हैं, हमसे प्रश्न करो, अगर हमें जवाब आएगा तो दे देंगे, वरना हम हाथ जोड़ लेंगे। यही बात है भगत जी। हाँ, ठीक। लेकिन जो ज्ञानी होगा ना, वो परेशान हो जाएगा, यार मैं जवाब को नहीं दे पाया, उसको उथल पुथल माची जाएगी। राम जी खुद कहना रहे, ज्ञान प्रत्यु है, ज्ञान अगम है, दुर्गम है, इसकी प्राप्ति में साधन भी बहुत करने पड़ेंगे और बहुत कठिन मार्ग है, और बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बाद ज्ञान मार्ग के द्वारा यदि कोई मुझे प्राप्त भी कर लेता है तो भक्तिहीन होने के कारण वो मुझे प्रिय नहीं होता। बताओ, भगवान कोई प्रिय को नहीं तो फिर क्या फायदा, वो ज्ञान किस काम का। ज्ञान हमें वही हासिल करना चाहिए जिसमें प्रेम हो। ठीक बात है। और ज्ञान देखो रावण में कितना था, उससे ज़्यादा तो और किसी के पास है भी नहीं भाई। ठीक बात। और कर भी कौन सके। सबसे बड़ा ज्ञानी जो था वो हमारी धरती पे रावण था। अब बताओ उसकी क्या हालात हुई लौकिक हिसाब से। अलौकिक अलग बात है, लौकिक हिसाब से तो मैंने कोई अच्छो को नहीं बतायो। सबसे बड़ा ज्ञानी था रावण, चारों वेद शास्त्रों का सारों का उनको कठिन ज्ञात था, सारा ज्ञान था उनको। वो ज्ञान के कारण वो बलवान भी हो गया, सब देवताओं को भी बंदी बना लिया, लेकिन उसमें कोई लाभ तो नहीं हुआ ना भाई। लाभ तो भक्ति से ही होगा, भगवान के भजन से ही होगा। ज्ञानी बनने में कोई भी लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। काल मेरे कने एक आए वो पंचवाना से आया करे, वो यही ज्ञान की बात मैं कि यार यो बेर होना चाहिए, यो बेर होना चाहिए। तुम सारी जिंदगी अगर यहीं लागे रहे तो तुम भजन कद करेगो। ज्ञानी बनना बंद कर दे, भगवान का भजन करना चालू कर दे, लाभ हो जाएगा भैया। नहीं तो सारी जिंदगी तू तैयारी करते है, वो बाहर जाना है, तनकड़े बम्बई जाना है, तो ये सारी जिंदगी तैयारी करेगो। यात्रा कब करेगा भाई? ये भगवान का भजन करना हमारी ये यात्रा है, और ये ज्ञान इकट्ठा करना ये हमारी तैयारी है। भगवान के स्वभाव को जान लिया बैंक बाद भगवान के भजन में लग जाओ बस। भगवान शंकर यही कहने लग रहे हैं भाई, तुम्हारा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावना आना। राम जी के स्वभाव को जिसने जान लिया उसे भजनों को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहने का भाव यही है, ये सत्संग में मेरा लगेगा, और सत्संग दुर्लभ बहुत है, राम जी की कृपा के बिना आ नहीं सकते, और आने के बाद कौन सा लोग आप टिक जावांगे। ज्ञान वैसे भी भक्ति के अधीन है। हाँ ठीक बात है। ज्ञान होने पे भक्ति होगी ये जरूरी नहीं है, पर भक्ति होने पे ज्ञान का जरूर अनुभव है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। राम जी खुद ही क्या है। हाँ सो तंत्र अवलंबन आना, ज्ञान विज्ञाना भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। धर्म जोग जोगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, मम भगति भगत सुखदाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम जी खुद कहना रहे, धर्म के आचरण से विराग पैदा होगा। जो
धर्मते विरति जोगते ज्ञान, और योग के आचरण से ज्ञान पैदा होगा। ज्ञान मोक्ष का कारण है। लेकिन हे भाई, जिस समय बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है। तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हुआ है। देर वाला काम थोड़ी करना चाहिए। एक सीधी सी बात है, ये हमारा स्वभाव है। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, हे भाई जिस समय बहुत जल्दी, बेगी यानी कि जल्दी, द्रवित होता हूँ, पिघल जाता हूँ, कृपा कर देता हूँ, वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो जल्दी वाला हो। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। और भक्ति में क्या है? भक्ति में तो राम राम ही करना है, भगवान से हाँ। प्रेम करना है, भगवान की याद आनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, यही भक्ति है। यही भक्ति। राम भजो देखो मजो, देखो मजो। राम राम करना, राम कथा सुनना। मैं के जो राया अपा बैठ के राम कथा सुनना, मोबाइल के माध्यम से राम कथा सुनो। उसमें बताओ घर के काम भी होना रहे, अपने दुकानदारी के कार्य भी होना रहे, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा भी कोई नहीं। यही बात है भगत जी। ठीक बात है। ये तो, लेकिन समस्या यही है, हमें इस बात का पता सत्संग में चलेगा। जब भगवान से प्रेम हो जाओगा तभी तो आप मोबाइल से राम कथा सुनाएंगे। अदरवाइज तो सारे दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये व्हाट्सएप और ये देखे जाओगे आप, यही दिखाएंगे यही भेजाएंगे। लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाओगा तो जिसकी आपको पसंद हो उसकी कथा निकाल लो, जो भजन पसंद हो वो निकालिए। अब तो हमारे पास बहाना भी नहीं है, पहले तो ये साधन भी नहीं थे, तब की बात एक अलग थी भगत जी। अब इतने साधन हो गए, उसके बावजूद भी अगर हम भगवान की प्राप्ति ना कर सका तो फिर हम अभागे। हाँ यही बात है भगत जी। ठीक बात है। साधन भगवान कि ज्ञान का अर्थ भी यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए, ज्ञान वही है। हाँ हाँ लिख रखा है। रावण को तो मूर्ख भी कहा है। हम्म। रावण इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उसे मूर्ख भी कहा गया है, बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं था। नहीं था। ये सत्संग के माध्यम से हमें पता चलेगा, इसलिए सत्संग जरूरी है। भगवान का भजन करो। अच्छा, भगवान से प्रेम होगा तो भजन होगा। हाँ यदि तो भजन करांगा बैंगो, और भजन होगा तभी प्रेम होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है भाई। ठीक बात, ठीक। जैसे बर्फ और पानी अलग अलग नहीं है। वो जो पानी है वो बर्फ है, जो बर्फ है वो पानी है। राम राम करेंगे, अब भगवान से प्रेम है इसलिए करेंगे, राम राम करेंगे इसलिए भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये दोनों एक ही है बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम हो जाएगा भैया। ये सत्संग में पता, सत्संग में ला गया अपन ने। हाँ, और जो सबसे दुर्लभ हो रखी है, और जो- पहले भी दुर्लभ थी, सत्संग आज भी दुर्लभ है। क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। तो क्या लिख रखा है देखो, कागभूषण जी के बारे में बताया, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। क्या करता है वो? वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बहाई। सोई गुण जय सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्रुति सिद्धांत भई गुरगारी, राम भजिय सब काज बिसारी। सो कलिकाल कठिन गुरगारी, आप परायण सब नर नारी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब आना कई बार आंसू भाई जी बोला है, कई रामचरित मानस में टुकड़े टुकड़े अगर अलग से कराना, कई चौपाइया इसमें है ना बहुत चीज़ों का बेरा लगा है, फिर उसके लिए समय वगैरह चाहिए। जैसे सुग्रीव के मुख की कई चौपाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त है। अब प्रभु कृपा करो यही बातें, सब तजी भजन करो दिन राती। और अभी जो मैंने चौपाई बोली, जब वानरों को, वानर भालुओं को जब उनको निर्देश दिया जा रहा है कि तुम चारों तरफ जाओ, तो वहाँ पर सुग्रीव ने ये चौपाई बोली है, देह धरे कर ये फल भाई। ये जो आप लोगों ने देह धारण करी है ना, इसका सबसे बड़ा फल यही है, सब काम छोड़कर रघुवीर का
भजन करो, यही बात है। यही बात है। और सभी से पूछो, माँ जानकी का पता पूछो, मन क्रम बचन सो मंत्र विचारे हो, सीता कर वो सुधी विसारे हो, रामचंद्र कर काज सवारे हो। राम जी का कार्य करना है, इसलिए तुम्हें ये देह मिली है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना, यही बात है भगत जी। ठीक बात है। हमें भगवान का कार्य भी करना है, भगवान का भजन भी करना है। जो कार्य हम घर गृहस्थी में करने लग रहे हैं, पालन पोषण, बच्चों की सेवा, तैयार करना स्कूल के लिए, ये भगवान का कार्य समझ के करते रहें। ठीक बात। और साथ में भजन करते रहें, बन की बात है। और शरीर सुंदर कौन सा है? कौन सा सुंदर शरीर? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, धनु पाई वही तन पवित्र है, वही तन सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। अब राम राम भजा को भगवान का भजन करा को, इधर उधर की बहुत सारी बातें करा, क्या फायदा? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी के वचन है, सुंदरकांड की चौपाई है। रावण से कहने ला रहा है कि राम नाम के बिना हमारी वाणी शोभा नहीं देती। तो ज्ञान तो कितनी का भी, जो रावण ने बहुत ज्ञान की बातें कही होगी, हनुमान जी ने अच्छी को लगी। बोला राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, अपने मन में विचार करके देखो, एक चंद्रमा के समान मुखड़े वाली यदि किसी स्त्री को बहुत सारे गहनों से लाद दिया जाए, परंतु यदि वो वस्त्रहीन है, वस्त्र ना पहनाए जाए, तो वो नारी शोभा नहीं पाती। यही बात है भगत जी। उसी प्रकार से आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले वहाँ, परंतु कि राम की बातें करें तो फिर क्या ज्ञान हासिल किया? वस्त्र है वो भक्ति है, हाँ, और जो गहने हैं वो ज्ञान है। ज्ञान है। तो ज्ञान का कोई ज़्यादा लाभ नहीं। हम अगर वस्त्र ढंग से पहन लें तो बस बात बन गई, चल जाओ काम। गहना ना हो तो काम चल जाओ, और वस्त्र ना हो गहना हो तो बात काम नहीं नहीं चलेगा। मैंने अनमोल माना, लेकिन वो अनमोल नहीं है। अनमोल तो कपड़े हैं, ये शरीर है, ये कपड़े हैं। ठीक बात है। शरीर ढकने के लिए हमें जो कपड़े मिले हैं, जो भगवान ने दिए हैं, ये ज़्यादा अनमोल है। और जो गहना है वो मोल नहीं है उसका। गहने के बगैर हमारा काम चल सकता है, कपड़े पहनने पड़े। ठीक बात है, ठीक बात है। ये एक एक बात देखो, ये अमृतमय बातें सत्संग में ही मिलेगी। तो क्या लिख रखा है? वो बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। ये विशेष बात है, प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करना। राम कथा का यही होना चाहिए। घर में भी अगर आप पढ़ा, आँख नहीं जिए दिए चाल पड़ी, बस आराम से प्रेम सहित। मंगल भवन मंगल हारी, अजर बिहारी, दीन दयाल रज संहारी, करुणाथ मम संकट हारी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हम सभी को आनंद होगा इस प्रकार से करांगे तो। बाजूबाज किस बात की? कई बार आपने दिमाग में भी हो सका, यार मंदिर में तो हो सकता कि हमें सुर लय ताल के साथ रामचरितमानस की चौपाइया पढ़ा और घर में आन दे ज्ञान ज्ञान गुण सागर, ऐसा नहीं। एक आदत हो जानी चाहिए हमारी, घर में भी बड़ा प्रेम से पढ़ा, ताकि घर में भी कोई सुना है, माँ बाप सुना है, कोई भाई बहन सुना है, कोई बच्चे सुना है, अच्छी लगे। यही बात है भगत जी। यही बात है। ये जो अभी आपा चौपाई बोली, ये है प्रेम से। हाँ, अरे जो प्रेम से नहीं है वो कैसे गावेगा? बहंगी अपना हिसाब लगाओ। मंगल भवन मंगल हारी, धर्म सुदर्शन बिहारी, दीन दयाल संभारी, अरुणाथ मम संकट बारी। बताओ, कोई समझ में नहीं आई? हमने अपना खुद नहीं को नहीं आई, हाँ। भगवान ने किया आवेगी भाई। ठीक बात है, ठीक बात है। पहले यही पढ़िया करते, पहले जब सुंदरकांड पढ़िया करते यही, भाई समय लग जाएगा 1 घंटा, आन दे जामवंत के बचन सोए हनुमंत देती भाई, लेकिन उसमें आनंद को नहीं। अब आप अपने बेरा लग गया। कम से कम हमें जब इस बात का पता चल गया कि आपा जैसे भोजन चबा चबा कर करना चाहिए, तभी हमारा फायदा होगा। उसी प्रकार से राम कथा पीने की चीज है, यही बात है भगत जी। राम कथा चबा चबा कर खाने की चीज है, पीने की चीज है।
राम नाम लाडुआ गोपाल नाम घी, हरि को नाम मिश्री तू घोड़ घोड़ पी। यही बात है। ठीक बात है। हमेशा एकदम धीरे 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 प्रेम हमने से। करना, प्रेम से। प्रेम से पढ़ो। रामायण में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको 9 दिन में पूरी करनी पड़ेगी या 1 महीने में पूरी करनी पड़ेगी या आपको मंगलवार को शुरू करनी पड़ेगी या शनिवार को शुरू करनी पड़ेगी। ये बात कहीं नहीं लिखी है रामायण में भाई। ठीक। ये लिखी है, देखो प्रेम से पढ़ो, प्रेम से सुनो। भगवान शंकर खुद कहने लग रहे, मैंने वहाँ सुनी और वो प्रेम से कथा सुना रहे हैं, काकभूषुंडी प्रेम से सुना रहे हैं। और काकभूषुंडी जी को ये नहीं पता कौन आया और कौन नहीं। हमारे साथ भी यही होना चाहिए। आंख मिचरी आग बिचरी है, कितने लोग बैठे कितने लोग नहीं बैठे, इस बात की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक तू होवे एक मैं होवा, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए बस। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब शुरू में राम कथा करी थी, आप 1 या 2 जने ही थे, मैं अकेले ही चला था गाली पे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लेकिन हमें इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस हमने तो बस परमात्मा को सुनानी है ये कथा। यही बात है भगत। नहीं, देखो ये बात तो है ही, परमात्मा को सुनानी है। लेकिन ये भी है भाई, अगर और 5 आदमी सुने तो उन 500 को और लाभ हो गया ना भाई। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। उनको लाभ हो गया तो बैंक लाभ की जो माने भी कुछ न कुछ सुबह वो हिस्सों मिलेगा ना, रॉयल्टी या रॉयल्टी का जो ठीक बात है। अगर ये अब 3 आदमी 4 आदमी आने लग गए, ये सुनने लग गए, इनके भाव भगवान के प्रति अगर बढ़ गए तो माने भी लाभ हो गया, इनको भी लाभ हो गया। बिल्कुल। राम कथा सुनो और सुनाओ। आने लगी भाई, अगर कथा सुने हैं, मांगो अगर हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान का भजन करने लगी, घर में झगड़ो पकड़ो बंद कर दियो, तो फिर सीधी सीधी बात है, यही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो लाभ हो गया ना भाई। तो ये इनको भी लाभ मिलेगा तो माना भी देंगे, कुछ वो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से खुद ही कहने लग रहे, तेरे मेरे इस गीता संवाद को जो मेरे भक्तों में गाकर सुनाएगा, उससे अधिक प्यारा मुझे और कोई नहीं होगा। तो हमें खूब राम कथा करनी चाहिए, कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए। और भगवान ने हमें ये अवसर दिया है, ये साधन दिया, भगवान ने हमें ये मौका दिया इस राम कथा के माध्यम से। यही बात है भगत जी। आपस में खूब चर्चा करा, औरों का भी मन लगे, खुद का भी मन लगे और कानों में अमृत घुले। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जन कल्याण का काम है, जन जन का फायदा होता है ठीक बात है, ठीक बात। और उसका पुण्य सभी को मिलता है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जो बोलेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, जो सुनेगा उसको भी। स्पष्ट चौपाइया कहने ला रही है। और रामचरितमानस में सुनने का जो महत्व है ना, अभी आप उत्तरकांड कर ला रहे, यही बात आती रहेगी बस। सुनो राम भजो और देखो मजो, यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है काकभूषुंडी जी के बारे में? क्या बताया? वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है, और सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक देखा, यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। विशेष आनंद, ये बात शंकर भगवान कहने लग रहे हैं। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। अपन बताने लगे आदर सहित सुननी है राम कथा, यही बात है। आदर से बड़ा ध्यान होना चाहिए और भगवान की कृपा से ये संभव होगा। देखो आपा सारे के सारे सुबह उठकर आना, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, यानी कि हमारा भगवान से प्रेम तो है, उस प्रेम को बढ़ाना है। यही बात है भगत जी। हाँ। प्रेम है तभी तो आप और बैठे। हाँ, इसमें तो कोई दो राय को नहीं, किसका कितना है ये वो जाने अंतर्यामी, लेकिन प्रेम तो है। अब उस प्रेम को पूरा बढ़ाना तो भगवान तैयार है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, इतना बढ़ाना है जो प्रकट हो जाए, यही बात है। ठीक बात है। और हमें हमेशा एक बात चिंतन में जरूर करनी चाहिए कि हम जो भजन कर रहे हैं ना, वो थोड़ा है बस। जितना भी कर रहे हैं नहीं, कोई 5 घंटा करे वो भी यह बात सोचे, कोई घंटा करे वो भी ये बात सोचे भाई अभी हमारा भजन कम है, थोड़ा है। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ रामायण गीता सारे यूँ कहने लगे निरंतर, निरंतर यानी 24 घंटा। अब 24 घंटा तो कोई सवाल उठा देगा भाई 24 घंटा भजन किया हुआ है। भगवान से प्रेम कर लो, प्रेम कर लो भगवान से, वो याद रहेगी ना मांगी, याद आती रहेगी तो 24 घंटा भजन बन जाएगा। पूरी रामचरितमानस रामायण हम सबको क्या सिखाती है
त्याग, प्रेम और भक्ति, उसके बाद में वचन का पालन। वचन का पालन कोई नहीं करता ना, तो उसका भी पाप लगता है। हम किसी ऐसे ही हंसी मजाक में सौगंध खा जाते हैं, उसका पाप लगता है। किसी को किसी चीज़ के लिए वचन दे देते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं और उसका नुकसान सामने वाले को होता है, तो उसका पाप लगता है। राम जी खुद कह ला रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, मेरे बल के भरोसे तू सारी चिंताएं त्याग दे, तेरे सारे अधूरे कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी मेरी है। याराना हो तो ऐसा हो, दिलाई नार फिर उसकी, गिराया बाण से बाली, याराना हो तो ऐसा हो। अगर ऐसा याराना नहीं है तो राम जी कह रहे हैं, किसी को मित्र बनाना नहीं चाहिए। यही बात है भगत जी। अगर किसी को मित्र बना लिया तो मित्र के धूल समान छोटे सी तकलीफ को पर्वत के समान जानना चाहिए और अपनी पर्वत के समान तकलीफ को धूल के समान जानना चाहिए। देते लेते मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जिन मित्र दुख होहि दुखारे, तिन्हि बिलोकत अवगुण भारे। अवगुण दुरायो सदगुण खावा, गुण प्रगटय अवगुण निदुरावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम जी कहने ला रहे हैं, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उस व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। तू मित्र बनाया ही क्यों? अगर दुखी को नहीं होना रहा तो मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ के समान जानो और अपने पहाड़ के समान दुख को छोटे से रज कण के समान जानो। और अगली लाइन ये लिख रखी है, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। अपने मित्र के अवगुणों को सबके सामने नहीं कहना चाहिए। यही बात है भगत जी, उसको बताए और उसके अवगुणों को दूर करे। अगर आपने किसी को मित्र बनाया है तो उसके अवगुणों को आप दूर करिए। देत लेत मन शंकन धरई, देने लेने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो तेरा है वो मेरा है। अगर आपने मित्र बना लिया, अगर आपके पास पूरी धन संपत्ति और मित्र के पास कोई तो दे दो, गिनती मत करो, वो गाओ ना कि मैंने तुझे दी थी, फिर आपका मित्र कैसा हुआ। यही बात है भगत जी। हाँ यही बात है। और विपत्ति काल में अगर उसका कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आ गई मित्र की, तो उसे 100 गुना प्रेम करो उससे। हमारा ये वेद कहते हैं ये असली मित्र के गुण है। यही बात है भगत जी। ठीक बात है, ठीक। तो मित्र बना लिया तो ऐसा करना पड़ेगा। तो राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने करके दिखाया। सुग्रीव को मित्र बनाया जो अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, मेरे प्राण बच जाए, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। यही बात है भगत जी। इसीलिए शंकर भगवान ने वो चौपाई बोली, उमा राम समय हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कई रीति, स्वार्थ लागी रही सब प्रीति। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु तन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराओ, अति कृपाल रघुबीर सुभाओ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। देखो आप जब किष्किंधा कांड पढ़ाएंगे
हमें पता चलता है इस बात का कि बाली ने उसका सर्वस्व छीन लिया, सुग्रीव का, उसकी नारी तक को छीन लिया और उसके प्राणों के लिए संकट खड़ा कर दिया। उसको बोला इसके मारूंगा बस इसको। जो बाली के भय से दिन रात व्याकुल रहता था, जो सुग्रीव है, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे क्योंकि बाली ने उसको मारा था, बाली बहुत ताकतवर था तो बहुत मारा था, उस सुग्रीव को राम जी ने किष्किंधा का राजा बना दिया। कितना कोमल स्वभाव है राम जी का। वो तो बोला बस मुझे तो भूखे को तो क्या चाहिए, रोटी चाहिए और कोई इसके प्राणों का संकट, मेरे प्राण बच जाए। और भगवान ने देखो राजा बना दिया। भगवान ये करते हैं, यही बात है भगत जी। भगवान यही करे। भगवान बहुत बड़ा वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विभीषण आयो ले बोले जानते हैं कि लंकेश, हाँ लंकेश महाराज बताओ। लंकेश के संबोधित किया। विभीषण देखो पीछे लंकेश रावण आ क्यों की? अरे रावण को नहीं आया तो नहीं बना दिया। सही बात है। लंका का राजा तुझे बना दिया। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठारा। कैसे है मेरे भगवान, ऐसे। उनका स्वभाव देखो तो सही, कितना प्रेम करे हमने। हम शरण में जावा को नहीं, जो शरण में जाता है उनसे भगवान प्रेम कितना करते हैं, कमाल का प्रेम। सुग्रीव ने देखो किस तरीके से राजा बना दिया। विभीषण आयो छोड़ छाड़ के सारों की, अरे राजा बना दिया। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। कैसा स्वभाव। राम से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, प्रेम करेंगे तो भजन भी ज़्यादा होगा अपने। अभी आप बात करी ना भाई, प्रेम होगा तो राम राम करांगा, राम राम करांगा तो प्रेम होगा। ये दोनों एक ही बात है, लगे रहो। भगवान क्या नहीं कर सकते, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, इनका दामन पकड़ कर तो देखो खुशनुमा सा नज़ारा मिलेगा। यही बात है। और ठंड कितनी अच्छी लग रही है, घर में सोते रहते रजाई के अंदर तो नींद रहती के दुख हर के सुख है। अगर हमें नींद आई होती तो क्या तो उसका आनंद और क्या दुख और क्या सुख। और यहाँ पर देखो ये मीठी मीठी ठंड कितनी अच्छी लग रही है। भगवान की कथा कहने में और सुनने में कितना आनंद आ रही है, भगवान की कृपा है। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भगत जी के बार बोलिया करना है, बेड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात और अगले नान कुमारी नानका चली रहे है दिन रात। जो लोग सैर करने जावा ना, हो सके किसी दिन बारिश आ जाए, किसी दिन ठंड पड़ जाए, आज को नहीं जावा, नींद आने ला रही है, परंतु जो सत्संग का बेली हो जाएगा ना, रहेगा गुंजा होगा। यही बात है भगत जी। जब भगवान की कृपा हो जाएगी, जब वो ना तो बारिश देखेगा, ना ठंड देखेगा, ना गर्मी देखेगा। यही बात है। अफीम को नशा छोड़ सके, लेकिन सत्संग में जिसको नशा चढ़ गया ना, वो छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान के प्रेम में आनंद, इतना आनंद है, इतना आनंद है भगवान के भजन में, और किसी में है ही को नहीं। यही बात। सारे बेकार है, सारे छोटे हैं। भगवान के भजन में बहुत आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद के सागर है, सागर है, बिल्कुल सागर है। सागर जो वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, नामकरण में यही कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर तैत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम, सो सुख धाम, राम हस नामा, अखिल लोक दाता विश्रामा, अखिल लोक जब दशरथ जी ने कहा ना वशिष्ठ जी को, आप अपने हृदय में जो विचार रखें इनका नामकरण कीजिए, तो जो बड़ा बेटा वो दशरथ जी की गोद में था, तो वह तब वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो आनंद की राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है, जो सुख की राशि है,
और जो समस्त लोगों को शांति देने वाले हैं, जो सुख के धाम है, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। राम भजो देखो मजो, आनंद की राशि है। और जिसके बोले बिंदु से यानी कि एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, सुखी होते हैं। एक कण से, जिसके जरिए आनंद की सागर है, और सागर का एक कण, एक बिंदु जल का एक कण हो रहा है, उससे तीनों लोग सुखी होते हैं। इतने आनंद की राशि है भगवान, यही बात है। अभी तो वैसे भी छींटा छींटा मिला उस आनंद का, इतना आनंद आने लग रहा। और जिस दिन गोते लगाना शुरू करांगे, डुबकी लगाना शुरू करांगे, उसको पीना शुरू करांगे अमृत, तो देखो कितना मजा होगा। यही बात है भगत जी, ठीक बात। क्योंकि वशिष्ठ जी कह रहे वो सिर्फ एक छींटे मात्र से, उस आनंद सिंधु के छींटे मात्र से तीनों लोग सुखी होते, तृप्त होते हैं। बताओ, ऐसा आनंद है भगवान, ऐसे है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसका हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको चिंता न कोई सताए, उसको चिंता न कोई सताए। वो तो जन्म जन्म सुख पाए, वो तो जन्म जन्म सुख पाए। जिसका कटता 84 का फंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका कटता 84 का फंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है, झूठे संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दुनिया झूठी है, झूठे संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, और जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो, और जिसकी करनी में फूलों सी महक हो। जिसको सत्संग और जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। जय श्री राम। सत्संग भगवान की कृपा से संभव है बार बार, क्योंकि हमारा प्रेम होने के बावजूद भी आप देखने लग रहे हैं हमसे निरंतरता नहीं होती। यही बात है भगत जी। यही बात। और जिसका प्रेम है ही नहीं, जिसने इसका आनंद लिया ही नहीं, उनकी क्या स्थिति है जरा कल्पना करो। और हम तो आनंद लेने लग रहे हैं, फिर भी हमारे से भी निरंतरता नहीं रहती। गिरे कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थ की जो नाना जंजाल है, जो कार्य है ना, ये ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वतों को लांघने के समान है। यही बात है भगत जी। हाँ। लांघने के समान तो अति हिरिका। और लिख रखा है आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, शंकर भगवान वो कथा सुनाना रहे, गरुड़ जी कैसे गए।
गिरिजा कहें सब इतिहासा, मैं जही समय गयाऊँ खग पासा, अब सो कथा सुनऊँ जही है तू, गयाऊँ काग पाई खग कुल के तू। हे गिरिजय, मैंने बस अब इतिहास कहा। गिरिजा गिरिजय प्रेम से, कभी उमा कहना, कभी भवानी कहना, कभी गिरिजा कहना, कभी गिरिराज कुमारी कहना, कभी गिरिजय कहना। जब प्रेम हुआ तब इस प्रकार से संबोधित किया जावा है, यही बात है भगत जी। हाँ, अभी तो एक थोड़ी देर पहले सती भी का है। हाँ, उनको अपनी याद दिलाइए भी मैं अपना हमारा तो प्रेम है ना जन्म जन्म का है, ठीक है। पिछले जन्म में तो सती थी, ये सती भगवान शंकर का है। बिल्कुल। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति न थोरी। जब पूछा ना वो गरुड़ कौन है, कागभूषुंडी जी, गरुड़ जी क्यों गए कागभूषुंडी जी के पास, ये कागभूषुंडी जी कौन है, तब शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुनो सती पावन मति तोरी, तेरी जो बुद्धि है ना पवित्र है, यही बात है भगत जी। और राम जी के चरणों में तेरा थोड़ा प्रेम नहीं है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने से सारे भ्रमों का नाश हो जाएगा, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, जिससे मनुष्य बिना ही परिश्रम के भवसागर से पार हो जाएगा, यही बात है। पार्वती को भी तो कम कोनी, जन्म जन्म लगी, हाँ, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहऊं कुमारी। और यही बात कही। और जो आपको कही सतबार महेशु, जब वो आए थे ना, यदि मेरी जन्मों जन्मों की मैंने हठ ठान लिया है, सप्त ऋषियों से माँ पार्वती ये कहने लग रही है, मैंने करोड़ों जन्मों की हठ ठान ली है, या तो शंकर भगवान से विवाह करूंगी या कुमारी ही रहूंगी, यही बात है। और यदि शंकर भगवान स्वयं भी मुझे कहेंगे कि मुझसे विवाह ना करो, तो भी नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, अपने गुरु के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। गुरु जी ने यह कहा था तुझे शंकर मिलेंगे, बस मान लिया, यही बात है भगत जी। मतंग ऋषि ने कहा तेरी कुटिया में राम आएंगे, मान लिया माँ शबरी ने, कब आएंगे वो उससे कोई मतलब नहीं, यही बात है भगत जी, आएंगे तेरी कुटिया में राम। नारद जी देखो माँ पार्वती के भी गुरु है, सीता के गुरु है, ध्रुव के, प्रहलाद के, उनके बारे में कि जब कोई लोग गलत विचार करें नहीं तो बड़ी तकलीफ हो। नारद जी के बगैर भगवान कोई लीला नहीं करते, हर लीला के अंदर नारद जी का रोल होता है। नारद जी करवावे जब लीला करे राम जी, ठीक बात है। यहाँ इसमें आकाशवाणी में भगवान ने यही कहा ना, मैं नारद के वचन सत्य करूँगा, 4 रूपों में आऊँगा, नारद के वचन सत्य करूँगा। नारद जी ने जो श्राप दिया, नारद जी दुखी हो, बोले ओहो मैं तो गलती कर दी, बोले मैंने श्राप दिया, बोले दिया नहीं मैंने लिया। हाँ, मम इच्छा कहे दीन मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा से। तो नारद जी तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो उसके हर तरह से है। नारद जी संपादक है, नारद जी मीडिया हाउस है, उसके प्रोड्यूसर कह लो, एक्टर कह लो, डायरेक्टर कह लो, संगीतकार कह लो, उसके लेखाकार कह लो, और सारे त्रिलोकी में उसका प्रचार करने वाले भी नारद जी है। कोई प्रचार करने वाला भी तो चाहिए। भगवान का मन भी तो नारद जी है, नारद जी है। ब्रह्मा जी को और अपने भाइयों को जाकर के राम कथा सुनावे नारद जी, पूरा अयोध्या में सुन के जावे, करके जावे, और वह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में और शिवलोक में वहां जा करके कथा सुनावे। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बड़ा मीडिया है, कितनी बड़ी मीडिया हाउस है। अपना भी कोई मान लो राम कथा हुआ विजयानंद जी की कहीं भी, तो चारों तरफ पंपलेट लगा है ना, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्ले में कि विजयानंद जी आए, तभी तो अपना बेरा लगेगा। अगर जो पंपलेट ना आवे, अगर उसका समाचार ना, हमें क्या पता चलेगा। तो नारद जी वो काम करते हैं पूरे त्रिलोकी में, त्रिलोकी बताओगे ना भगवान ये करने लग रहे हैं, यही बात है भगत जी। जब राम जी की बरातरी तैयारी हुई नहीं तो नारद जी आए, बोले तो यो उत्सव थे, राम जी बोले अयोध्या का ही है के, कहने थे समाचार कौन नहीं करो, बोले नारद जी ने, दशरथ जी बोलिया कि यो जल्दी जल्दी में हो गयो प्रोग्राम, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, माने के व्रत हो गई, यो क्या होगी, मैं कार्ड छपा कौन सक्या, टाइम मिले को नहीं, तो बोले मैं कर दूँ क्या समाचार, बोले हाँ कर दे, बोले मैं तीनों लोगों में हम भी कह दूँ। हाँ,
नारद जी ने सबको सही देवताओं को बता दिया भी राम जी की शादी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे पहुंचे वहाँ जनकपुरी में। कौन नहीं सारे पहुंचा? शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सारे पहुंचे वहाँ। सारे देवी देवता पहुंचे हैं अलग अलग रूप में। माँ आजा सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सारी वहाँ विवाह में है, ठीक मिथिला में। हाँ। अभी बालकांड शुरू। सारे संत पहुंचे हैं। संत लोग तो ब्याह में पहुंचे ही को नहीं, और संत बड़े से बड़े संत सारे ब्याह में पहुंचे हुए। तो कहने का भाव यही है, नारद जी भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। भैया हनुमान जी ने यही कहा ना, कछुक दिवस जन निधर धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा, निशाचर मारे तो ही लई जई है पूर नार, दादी जैस गई है राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी ने ये कहा माँ जानकी को कि है ना, मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ कंधे पर बिठाकर, परंतु मेरी है ना आप माने सत्य वचन कहता हूँ, भगवान की मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। आप थोड़े दिन धैर्य धारण कीजिए, राम जी वानरों सहित आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे, और भगवान का वो सुयश नारद जी तीनों लोकों में गाएंगे। ये विशेष बात। आप देखो, जो नारद जी को जो लोग गलत का बना, सत्संग नहीं किया, हमें उन पर पहले तो क्रोध आता था, लेकिन अब हमें दया आनी चाहिए। देखो इन्होंने सत्संग नहीं किया, इसलिए इस तरह की बातें करते। कई बार क्रोध भी आवा है भगवान के बारे में उल्टा सीधा का वजह। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखो शंकर भगवान ने क्या कहा, हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। कब गए थे? जब रघुनाथ के निरण क्रीड़ा, समझत चरित होते मोहि पीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बार बार ये चुपाई एक बार सुनाएंगे थोड़ी समझ में आओगी, अब बार बार सुना से देखो कितना आनंद आने लग रहा है। चुपाई में समझ में आओ, ये भगवान की हम पर कृपा है। क्या लिख रखा है? जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का सुमिरन करने से मुझे लज्जा होती है। लज्जा क्यों होती है? मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया, उस तुच्छ राक्षस के हाथों। क्या औकात है मेघनाद की जो भगवान को बांध ले? यही बात है। जब दुर्योधन ने कहा ना मैं भगवान को बांधूंगा, भगवान कृष्ण को, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, मतलब बांध जे तेरे मध्य मत हो। यही बात है भगत जी, यही बात है। आप बनायो भगवान, आप बनायो। ये रघुनाथ सत्संग सुन रहे वो तो यही कहना है कि देखो मेघनाथ ने नागपाश में राम जी को लक्ष्मण जी को बांध दिया, एक ईसा भगवान है। कोई मानेगा कि भगवान है? ठीक बात। लेकिन यहाँ देखो स्पष्ट होगी ना, अलौकिक बात भी साथ में रामायण में ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ स्पष्ट भगवान शंकर कहने लगे ने मेघनाथ क्या तो अपने को बंधा लिया, आप बंधायो खुद जान बूझ गए। हाँ। रण किरण ये जो रण में यो खेल करो नहीं, मने शर्म आवे पार्वती। हाँ। कहता शर्म आवे मेरे भगवान, देखो किया किया की लीला करेगा, देखो दे किया किया की लीला करे, बैंक में बंधवा लियो है। ये बातें अगर हम पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे और दोनों दृष्टि से नहीं देखेंगे तो रामायण समझ में नहीं आएगी, हमारे संशय रह जाएंगे, संशय रह जाएंगे। वो एक विशेष बात भी है ना, बालकांड में शंकर भगवान ने एक बात कही है, गिरे जा सोनहूं राम कैलीला, सुरहित धनुज मोहन सीला। यानी कि एक गिरिजा राम जी की लीलाओं को सुनो। जो सज्जन पुरुष है, जो देवता लोग है, भगवान के जो भगत है, उनको तो उनके लिए तो सुखकारी है, और जो भगवान के विरोधी है, जिनका प्रेम नहीं है, उनका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाए।
बोला भगवान वो किसा भगवान जो अपनी पत्नी गुम गई और उसके सीता सीता करने लग रहे हैं, वो कैसा भगवान जो सोने के हिरण के पीछे भागने लग रहे हैं, वो कैसा भगवान जो है बाली को ना छुप के मारा, ऐसी भी लोग भी बात करने लग रहे हैं। लेकिन क्यों? रामचरितमानस के अंदर उनका भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए वो चक्कर में फंसे हुए भगवान की निंदा करा, भगवान का मजाक उड़ावा, लोग उसमें हुंकारा भर ला रहे हैं। क्यों? सत्संग नहीं किया है, यही बात है भगत। हाँ, ढंग से नहीं किया, ढंग से पूरी रामायण जो है ना ढंग से पूरी कौन सुनी, अधूरी बात सुनी है। वो अगर यह बात सुन ले कि सीता ने राम जी कहने लग रहे है अब मैं लीला करूँगा, राक्षसों को नाश करना है और तू अग्नि में समा जा, ठीक बात, यह बात गोबेव लाग जाए फिर तो हमारा संचय को नहीं होगा। ठीक। लेकिन अधूरी बात सुनी है लोगों ने, हिरण के पीछे भाज पड़े, वो ऐसे वैसे। भगवान ने मेरे को नहीं कर, सीता ने मेरे को नहीं क्या नकली है, सोने को हिरण हो भाई को नहीं, मैं ही जाना ये बात ने, सीता ने मेरे को नहीं हो। ये सब अरे रामायण में लिखना गया, जब मारी चले ना बेटा से रावण से मरना तो कैंसिल कर दिया, बोले मैं मरूंगा तो राम जी के हाथ से मरूंगा। कैसी चौपाई है वो, अगर सुना आदमी प्रेम हो जाए मारिच से, सोच के चल रहे मैं उन चरणों को देखूंगा, मैं मुड़ मुड़ के देखूंगा, भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, ये बातें लिख रखी है रामायण में। मारिच से भी प्रेम हो जाएगा हमारा। हाँ, मारिच क्या सोच ला रहे हो? छंद है निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हम, श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन